नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योजना गुरु पर। दोस्तों सबसे पहले यदि आप योजना गुरु पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप विकलांग पेंशन लेते हैं या फिर पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से नियम होंगे, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होंगे और आखिर कौन सी वो बड़ी खुशखबरी है जिसमें आपकी पेंशन को डबल कर दिया गया है। यानी कि हम बात करने वाले हैं विकलांग अवस्था पेंशन की। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यदि आप विकलांग अवस्था पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो जमा करने होंगे और एक नया पंजीकरण के तहत आप विकलांग अवस्था पेंशन में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, सबसे पहले आपका मायने रखता है आय प्रमाण पत्र, क्योंकि ऐसा जरूरी है कि आपकी आय कम होनी चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी वाले हैं या फिर आपके पास स्वयं की कोई गाड़ी है, अपना घर है, तो आप नहीं ले सकते हैं ये पेंशन। लेकिन यदि आप पेंशन लेना चाहते हैं और आपकी आय भी कम है तो आय कितनी होनी चाहिए ये जान लीजिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी आय 46,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 46,000 से ज्यादा यदि आपकी आय है तो आप इस पेंशन लेने के योग्य नहीं हैं। सालाना आय की हम बात कर रहे हैं। अब यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, शहर के रहने वाले हैं, तो आपकी जो आय है वो 56,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बता देते हैं कि कितनी आय होनी चाहिए। 56,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना। 56,300 या 400 कुछ है तो भी चल जाता है, लेकिन 57,000 तक यदि आपकी आय है तो आप वैलिड नहीं माने जाएंगे। आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक का खाता, बैंक के खाते की कॉपी आपकी लगेगी, साथ ही साथ आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इस तरह से आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब कितनी पेंशन डबल की गई है? अब हर महीने सरकार 3,000 रुपये पेंशन दिया करेगी। यानी ये भी एक बड़ा अपडेट है कि आपको हमने बताया कि 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। हर एक राज्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल आपको बता दें कि हम यूपी सरकार की बात कर रहे हैं। यूपी में ये फैसला लिया गया है कि अब 3,000 रुपये विकलांगों को दिए जाएंगे, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। यदि आप 40% ही विकलांग हैं तो आपको केवल और केवल 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा। लेकिन आप यदि कुछ अवस्था में हैं तो आपको 3,000 रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और ये एकदम वैलिड इंफॉर्मेशन है जो हमने आपको दी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और अपना नया पंजीकरण भी करा सकते हैं यदि आपको अभी तक नहीं मिली है। और हाँ, यदि आपको पेंशन मिलने में कोई दिक्कत आ रही है, पेंशन रोकी गई है या फिर पेंशन नहीं आई है, तो इसका बड़ा कारण है कि आपने अपने आधार को सत्यापन के लिए भेजा नहीं है। आपको अपने बैंक के खाते से अपने आधार को लिंक कराना जरूरी है। और साथ ही साथ यदि आपकी पेंशन बंद ही हो गई है तो ई-केवाईसी आपका नहीं हुआ है, इसलिए ई-केवाईसी को कराइए और तभी आप पेंशन ले सकते हैं। तो कुछ अवस्था वालों को 3,000 रुपये महीना मिलते हैं, लेकिन जो विकलांग हैं और केवल 40% ही विकलांग हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमने आपको ये बड़ा अपडेट बताया है। यदि आपको किसी भी तरह की इससे संबंधित जानकारी जाननी है या फिर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।